भारतीय ज्ञान परंपरा, धर्म और सभ्यतागत पहचान पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी पहला दिन वाराणसी आर्य महिला पीजी कॉलेज AMPGC के अंग्रेजी विभाग ने और इंडिक वॉरियर्स लिटरेरी क्लब के साथ मिलकर भारतीय ज्ञान परंपरा, धर्म और सभ्यतागत पहचान के संवाद विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का पहला दिन 11 नवंबर 2025 को महर्षि ज्ञानानंद सभागार में आयोजित किया। ये संगोष्ठी भारतीय ज्ञान प्रणाली IKS को जीवंत परंपरा के रूप में सामने लाती है, जिसमें दर्शन, विज्ञान, अध्यात्म और कला एक साथ जुड़े हैं। परिचय बता दें। मैं डॉक्टर भागवती मिश्रा, हेड डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, आर्य महिला पीजी कॉलेज। मैम, आज किस तरह कार्यक्रम किया जा रहा है? आज जो सेमिनार हो रहा है वो 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार है और ये भारतीय संस्कृति और IKS के उपलक्ष्य में है। और इसका जो थीम है वो है IKS डायलॉग्स विद इन फेथ एंड सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी। तो हमारी जो सांस्कृतिक पहचान है और जो हम धर्म के ऊपर बात करते हैं, तो इसके ऊपर एक व्याख्यान है डॉक्टर वेदल राजवेदल, जो कि हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका से हैं, और डॉक्टर एस्थर धनराज, जो कि एडवांसमेंट स्टडीज़ से हैं, हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका से। तो दोनों जो है आज और कल इन दोनों का व्याख्यान होगा। और हमारे बच्चे जो इंडिक वॉरियर्स के मेंबर्स हैं, इंडिक वॉरियर्स एक लिटरेचर और कल्चर क्लब है, जिसमें हम स्टूडेंट कम्युनिटी को अपने भारतीयता, अपनी संस्कृति से अवगत कराते हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज़ और सेमिनार्स, डिबेट्स, डिस्कशंस ये सब कराते हैं। तो ये पूरा जो कार्यक्रम है ये आर्य महिला के स्टूडेंट्स के बिना, इंडिक वॉरियर्स के मेंबर्स के बिना नहीं संपन्न होगा। तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ और अपनी प्रिंसिपल प्रोफेसर रचना दुबे जी को, जो कि जिनके सपोर्ट के बिना हम यहाँ पे हैं। मैम, आज जो कार्यक्रम प्रथम दिवस है, इसका क्या मुख्य थीम क्या है? इनका ये है कि जो हिस्ट्री हम लोगों को समझाई गई है इतने सालों से, करीब 200 साल से जो भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं और हमारे बच्चे जो पढ़ते हैं उसमें, और जो असलियत में जो हिस्ट्री है, इन दोनों में बहुत फ़र्क है। तो अब ये समय आ गया है कि हम उन चीज़ों को डिस्कस करें कि ऐसा क्यों है कि जो कभी भी भारत आए ही नहीं, या जिनको भारतीय मूल निवासियों से या यहाँ की मिट्टी से कोई वास्ता ही नहीं था, और जिनको ग्रास रूट लेवल्स पे हम लोग के कल्चर और हम भारतीयता क्या है वो जो जिनको पता नहीं था, उन लोगों ने हमारी हिस्ट्री लिखी। हम इस पर चिंतित हैं कि अगर हमारी आने वाली पीढ़ी अगर ऐसे ही गलत हिस्ट्री पढ़ती रहे, जिसमें आक्रांताओं का जो है महिमा मंडन हो और अपने ही संतों और अपने ही हीरोज़ का जो है व्याख्या भी ना हो, तो ऐसे हिस्ट्री से हमें बचना चाहिए। और ये समय आ गया है अब कि हम इन पर जो है दोबारा सोचें और एक दोबारा सही हिस्ट्री लिखें, हमारी या उनकी नहीं, सही हिस्ट्री। तो ये हमारा एक प्रयास है और उसके लिए डॉक्टर राजवेदल से बढ़िया मेरे ख्याल से कोई भी नहीं। उन्होंने 40 साल जो है इस पर रिसर्च किया है और 20 साल से वो बोल रहे हैं सोशल मीडिया पर, तो इसीलिए हमने उन्हें इनवाइट किया है। मेरा नाम एस्थर धनराज है और मैं एकेडमिक हूँ। मेरी बैकग्राउंड है मास्टर ऑफ डिविनिटी मतलब क्रिश्चियन थियोलॉजी। तो आई हैव अ मास्टर्स इन डिविनिटी फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ लूथर राइस फ्रॉम जॉर्जिया। आज यहाँ पे किस तरह का प्रोग्राम किया जा रहा है मैम? ये सबसे पहले इंटरनेशनल लिटरेरी सेमिनार ऑन इंडिक वॉरियर्स। This is being organized by Arya Mahila. This is organized by Arya Mahila College, an affiliate of BHU, and this is the Indic Warriors is a literary club that is organized by the students, for the students of Arya Mahila College, and इट्स वेरी हार्टनिंग, मतलब बहुत दिल खुश हो गया जब इतने सारे यंगस्टर्स को एक जगह संगठित होके इस टॉपिक पर बात करना। they have gathered to organize this event and to even listen। तो हॉल तो भरा पड़ा है विद यंगस्टर्स। आज के दिन आप कहीं भी जाओ सब 50, 60, 70 ईयर ओल्ड्स ही मिलेंगे
जो सिविलाइजेशन, इंडिक सिविलाइजेशन के बारे में बात करना या सुनना चाहते हैं। मेरी पिछले 6 साल से मैं इस फील्ड में हूँ, इंडिक सिविलाइजेशनल टॉपिक पे। पहली बार मैं इतने सारे यंग क्राउड को देख रही हूँ, वो भी महिलाएं, तो बहुत मतलब मन को इतनी शांति मिली कि हमारी भारतीय संस्कृति की जो फ्यूचर है वो एकदम बढ़िया से बढ़िया हाथों में है। तो इसके लिए मैं अभिनंदन करना चाहती हूँ टू ऑल द ऑर्गेनाइजर्स एंड इनके जो प्रोफेसर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, जिन्होंने मतलब कड़ी मेहनत की होगी कि यंग माइंड्स को यहाँ तक लाने में, उनको समझाने में कि देयर इज़ एन इम्पॉर्टेंस फॉर समथिंग कॉल्ड इंडिक वॉरियर क्लब टुडे। तो मैं अभी एक और इवेंट से आ रही हूँ, नाम नहीं लेना चाहती हूँ, जहाँ पे द यंगेस्ट पर्सन मस्ट बी अराउंड 55 ईयर्स ओल्ड, 55 to 60 के बीच में होंगे। तो आई वाज थिंकिंग कि क्या हो रहा है। और यूएस में भी व्हेन आई गो टू इंडियन इवेंट्स, इंडियन ऐसे सेमिनार्स पे जाती हूँ, तो वहाँ पे 50 से कम कोई होता नहीं है। तो एक बहुत डर सा बैठ गया था, बट आज यहाँ आके मुझे बहुत शांति मिली। सो दिस इज़ अ फैंटास्टिक एफर्ट। मैं चाहती हूँ कि हर शहर में, हर कॉलेज में ऐसे सेमिनार साल में एक बार कम से कम होनी चाहिए, जहाँ पे कॉलेज के बच्चों को बुलाया जाए, वही ऑर्गेनाइज करें और वही बैठ के लेक्चर्स को सुने। थैंक यू मैम।